फतेहपुर में रूही की निशानदेही पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। पुराना भट्टा रोड पर वाक़या सीवरेज के खुले मैनहोल्स पर नए ढक्कनों की तनसीब और मुरम्मत का काम तेजी से जारी। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा कंक्रीट रोड को मार्च के महीने में दोबारा कारपेटेड करके मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताएं, फतेहपुर में रूही की निशानदेही पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। पुराना भट्टा रोड पर वाक़या सीवरेज के खुले मैनहोल्स पर नए ढक्कनों की तनसीब और मुरम्मत का काम तेजी से जारी। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा कॉन्ट्रैक्ट रोड को मार्च के महीने में दोबारा कारपेटेड करके मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, फतेहपुर में रूही की निशानदेही पर इंतजामिया का फौरी एक्शन। पुराना भट्टा रोड पर वाक़या सीवरेज के खुले मैनहोल पर नए ढक्कनों की तनसीब और मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा कंक्रीट रोड को मार्च के महीने में दोबारा कारपेटेड करके मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। डीजल 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 4 रुपए 92 पैसे महंगा, 175 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ेंगे। जनूबी पंजाब के अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल सामने आया है। डीजल 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 4 रुपए 92 पैसे महंगा होकर 175 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ेंगे। जनूबी पंजाब के आवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल सामने आया है। आपको पता है, डीजल 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 4 रुपए 92 पैसे महंगा, 175 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, छतकला में दूसरी अशिया के साथ अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मार्केट में दाल मूंग 335, दाल माश 350, चीनी 150, बेसन 225, सफेद चना 230, चावल 320 और मैदा 160 रुपए किलो तक पहुंच गया। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे तजम्मुल हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छपकलां के शहर विजयवाला में मौजूद हूँ। आज अगर मैं शय खुर्दनोश की कीमतों की बात करूँ तो इस वक्त ओपन मार्केट में शय खुर्दनोश की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। आज ओपन मार्केट में जो दाल मूंग है वो 335 रुपए है, दाल माश 350, चीनी 150, बेसन जो है वो 225, सफेद चना 230 और चावल जो है वो 320 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो खरीदारी के लिए है। जी भाई, क्या कहेंगे इस शय खुर्दनोश की कीमतों पर? जी भाईजान, बहुत तंग है महंगाई के सिलसिले से। चीनी का रेट ऊपर जा रहा है, घी का रेट ऊपर जा रहा है, तो ये गुजारिश है कि रेट कम किया जाए, क्योंकि हमें बहुत परेशानी होती है। घर से काफ़ी चीज़ें लेने आते हैं, लेकिन आगे महंगाई देख कर कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ जाती है। इसी वजह से हम महंगाई से बहुत तंग हैं। मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि दूसरी अशिया के साथ साथ शय खुर्दनोश की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। घर से जो लिस्ट बनाकर सौदा सलफ की लाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और महंगाई की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने हुकूमत पंजाब इंतज़ामिया खानेवाल से अपील की है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी को भी रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया तजम्मुल हुसैन कुरैशी आपका। बहावलपुर में आटे की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी। 15 किलो आटे का थैला 2050 रुपए तक पहुंच गया, जबकि फी किलो आटा 130 से 140 रुपए तक फरोख्त होने लगा। रोजाना की बुनियाद पर आटा खरीदने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। तफसीलात ताहिर जोधियाना की इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में आटे की कीमत को चौथा गेर लग गया। आटा तेजी से महंगा होकर आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। हुकूमत की तरफ से गंदम सरकारी कीमत से महंगी फरोख्त करने पर पाबंदी है, उसके बावजूद मार्केट में आटे की कीमत बढ़ रही है। शहर में 15 किलो आटे का थैला अब 2050 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि फी किलो आटा 130 से 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर आटा खरीदने वाले शहरी कीमत बढ़ने से ज्यादा परेशान हैं। प्राइवेट आटा है ये तो ठीक है, लेकिन रेट जो ना इनका 2050 चल रहा है। ये हमारे कीमत खरीद से थोड़ा सा बाहर हो गया, क्योंकि हम इतना महंगा, पहले तो बहुत सस्ता था, अब बहुत महंगा हो गया। आटे की कीमत में इजाफा गंदम के रेट में हालिया तेजी की कमी की वजह से हुआ है। पंजाब भर में गंदम का रेट फी मन 4400 से 46 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसका बराह रास्त असर आटे की कीमत पर पड़ा है। मार्केट में सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब न होने की शिकायत भी सामने आ रही हैं।
दुकानदार और सप्लायर्स का कहना है कि सरकारी सप्लाई महदूद और क्वालिटी नाकिस होने की वजह से लोग उससे तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से मार्केट में महंगा आटा ही चल रहा है। कि अब कणक का आटा जो मिल रहा है वो 130-40 रुपए मिल रहा है। कणक जो है वो मिल रही है 4200-4300 रुपए के हिसाब से मन। ठीक है, आगे का तो पता नहीं ये क्या करेंगे। जैसे जो हालात चल रहे हैं ऐसे तो पता चलेगा कि ये 200 रुपए किलो ही आटा लेके खाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिलों को सब्सिडी पर गंदम फराहम करने की दावेदार है, मगर जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लिए इजाफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो गरीब और मुतवस्सित तबके पर भारी बोझ बन चुका है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं डेरा गाजी खान में गंदम की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद आटे की कीमत कम ना हो सकी। शहरी महंगाई में हकीकी रिलीफ के मुंतजिर हैं। तफसीलात आशान बुखारी की इस रिपोर्ट में। गाजी खान की मकामी मार्केट में गंदम की कीमत में 500 रुपए फी मन की कमी हो गई। एक हफ्ता कबल 5000 रुपए फी मन बिकने वाली गंदम अब 4500 में दस्तयाब है। आड़ती और दुकानदारों के मुताबिक सरकारी गंदम रिलीज होने के बाद कीमत में कमी आई है। शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत में कमी खुशाइंद है। 5000 रुपए गंदम मिल रही थी मार्केट में, अब वो मार्केट में 44-4500 रुपए में रेट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के लिए तो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो मिल मालकान है, जो वो फ्लोर मिल वाले हैं, उन्होंने वो आटे में कमी नहीं की, लेकिन इसका बराह रास्त फायदा आटे की कीमत में नजर नहीं आ रहा। अवाम का मुतालबा है कि इंतजामिया गंदम के साथ साथ आटे और दीगर एशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी को यकीनी बनाए, ताकि महंगाई के बोझ में हकीकी कमी आ सके। आड़तियों का कहना है कि अगर गंदम की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में आटे की कीमत में भी कमी का इम्कान है। ताहम शहरी फौरी रिलीफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। बावलपुर शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सरकारी जमीनों पर किसी भी किस्म का कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। में वजीर आला के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर और जिले इंतजामिया ने बेहतरीन तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सर, तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पे आपको शानदार मुबारकबाद कहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा? केरला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की हदायत के मुताबिक ज़िला भर के में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इसका मकसद जो है शाहराहों को, बाज़ारों को खुला करना है, ताकि यहाँ पर आने वाले जो गाहक हजरात हैं जो उनको सहूलत और आसानी फराहम की जा सके। इसके अलावा जितने भी शहर हैं, चौराहे हैं, उसकी खूबसूरती की जा रही है, प्लांटेशन की जा रही है, लाइटें लगाई जा रही हैं। आज के इस नवाब सादिक जो मस्जिद है उसके दौरे का भी जो मकसद है वो यही है कि इस तारीखी मस्जिद की रौनकों को बहाल किया जा सके, यहाँ की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा किया जा सके, ताकि वज़ीर पंजाब का जो विजन है उसको अमली जामा पहनाया जाए। आई एम नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स, बट एक सवाल तो बनता है कि इन लोगों को कहीं फैसिलिटेट करेगी गवर्नमेंट या इस हवाले से कोई पॉलिसी? देखें जी, जो वज़ीर पंजाब हैं उनका विजन यही है कि जो हमारे जितने भी रेडी वाले हैं, दुकानदार, उनको हमने फैसिलिटेट करना है। तो यहाँ के भी जितने लोग हैं उनको फैसिलिटेट करना ही हमारा मकसद है। देखें, आप पूरे ज़िले के अंदर रेडी बाज़ार लगाए जा रहे हैं, शाहराहों को खुला किया जा रहा है। आप देखें, शाही बाज़ार में गवर्नमेंट जो है तकरीबन 44 करोड़ रुपया लगाकर उसकी खूबसूरती को और दुकानदारों के कारोबार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी जो दुकानदार हैं उसमें भी मेरे विजिट मैंने किया है। इंशाल्लाह इसके भी कारोबार को हम इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। लेकिन सर, मैं आपको इस बात पे खुद कहना चाहूँगा कि सरकार की जगह का यही दुकानदार बयाना भी लेते थे, किराया भी लेते थे, तो इसे ख़त्म करना शानदार कारकर्दगी है आप। इस जगह पर जो जिनका कोई राइट है उसको हम इंशाल्लाह उस राइट को हम इंशाल्लाह इन्फोर्स करवाएंगे। डीपी टॉप सैयद बादशाह, आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा कह रहे हैं कि तजावजात का खात्मा कर रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। जी वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी पार्कों की अपग्रेडेशन का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद फ्याज पार्क में मिनी पब्लिक लाइब्रेरी भी बना दी गई। शहरियों का कहना है कि अपनी फैमिलीज के साथ जब पार्क में आते हैं तो डिजिटल दुनिया के इस दौर में भी किताब पढ़ने का मौका मिलता है। किताब बीनी खत्म होने के करीब है। जिला इंतजामिया की तरफ से लाइब्रेरी का कयाम खुशाइंद है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर डोगर। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी पार्क्स की तजीनो आराइश का काम जारी।
ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اب سرکاری پارکس میں لائبریریاں بھی بنائی جا رہی ہیں، جبکہ پارک میں منی لائبریری بنا دی گئی ہے جہاں بچوں اور بڑوں کے لیے منفرد کتابیں رکھی گئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنی فیملیز کے ساتھ پارک میں آتے ہیں تو کتاب پڑھنے کا بھی وقت مل جاتا ہے۔ شہری کہتے ہیں پارک میں ایک دن فیملیز کے لیے بھی مختص ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لائبریریوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا بہت ضروری ہے۔ سی ایم صاحبہ نے جو اقدام کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ شہر کے لیے ایک ہی ہمارا پارک تھا فیاض پارک، اس کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات ہیں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، خاص طور پہ ہمارے لیے۔ بچے جہاں کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں ایک منی لائبریری مل جاتی ہے۔ الماری بھی اچھی لگی ہے، سارا ماحول بھی اچھا ہو گیا ہے، ہم نے کتاب اٹھائی ہے اچھی لگی ہے، پڑھی ہے بہت اچھی لگی ہے۔ انتظامیہ کے حکام کا کہنا تھا کہ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کو کتاب بینی کی طرف لانا بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ کتاب دوستی انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوام دوست اقدامات کا سلسلہ جاری۔ عیدگاہ روڈ پر قائم قدیمی ریڑھی بازار کو جدید، منظم اور ماحول دوست ماڈل بازار میں تبدیل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے محنت کش ریڑھی بانوں کو لاکھ روپے مالیت کی منفرد اور خوبصورت ریڑھیاں مفت فراہم کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بہاول نگر میں عیدگاہ روڈ پر قائم قدیمی ریڑھی بازار کی بھی سنی گئی۔ بازار کو جدید، منظم اور ماحول دوست ماڈل ریڑھی بازار میں تبدیل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے غریب ریڑھی بانوں کو لاکھوں روپے مالیت کی خوبصورت اور جدید ریڑھیاں مفت فراہم کر کے ان کے دل جیت لیے۔ ریڑھی بان کہتے ہیں ضلع انتظامیہ کے اس اقدام سے نہ صرف ان کا روزگار بہتر ہوا ہے بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے بھی ہم مزدوری کر رہے تھے، ریڑیاں لگا رہے تھے، مگر اس طرح کا انتظام نہیں تھا صاف ستھرا جو کہ ہمیں مریم نواز نے کر کے دیا ہے۔ ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ جدید اور ماحول دوست ریڑھیاں ملنے سے ان کے کاروبار میں بہتری آئی ہے، جس پر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلع انتظامیہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ریڑھی بانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوام کے حقیقی درد رکھنے والی قائد قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایسے فلاحی منصوبے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔